आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही पर्सनल है एंड आई एम श्योर आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी के तो साथ ये फील करा ही होगा। एंड ये जो टॉपिक है वो आपको रिलेट भी करेगा, आपको हेल्प भी करेगा लाइफ में ग्रो होने के लिए। इससे पहले कि मैं बताऊँ कि टॉपिक क्या है, हम किस बारे में बात करने वाले हैं, आई वॉन्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। हाई, माई नेम इज़ रिश्वा पटेल एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। नाउ लेट्स गेट इनटू द वीडियो। द टॉपिक इज सेल्फ रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप्स। जब बात आती है रिलेशनशिप की तो हमें ये सिखाया जाता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को साइड पे रख के सामने वाले को एकदम राजा या रानी की तरह ट्रीट करना होता है। आई थिंक सोसाइटी ने सबको यही सिखाया होता है और जो गिवर्स होते हैं, जो लोग एक्चुअल में ये सब फॉलो करते हैं, उन्हीं को पता है कि ये कितना ड्रेनिंग होता है एट टाइम्स, राइट? तो इस वीडियो में हम पूरा पहले से समझेंगे कि हम ये करते क्यों है, हमको ऐसे कंडीशनिंग क्यों करी जाती है और इसमें से निकले कैसे, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो अगर हम देखें तो हमें मूवीज़ में हमारे बड़ों से, हमारे आसपास से यही सीखने को मिलता है कि जब आप प्यार करते हो या फिर प्यार में कोई भी रिलेशनशिप में आपको सामने वाले को इतना ज़्यादा प्यार देना है, सामने वाले के लिए आप सब कुछ कर दो और अपने आप को भी भूल जाओ। दैट्स व्हेन इट इज़ अ ट्रू लव। अगर ये नहीं कर सकते तो ये ट्रू लव नहीं है। सैडली इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। हमारा ब्रेन वॉश किया गया हुआ है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसकी वजह से हो क्या रहा है पता है? आधे लोग एक्सट्रीमली सेल्फिश हो गए हैं एंड आधे जो बचे हुए हैं वो लोग एक्सट्रीमली गिवर बन चुके हैं और दोनों के दोनों ही डिप्रेशन में है। अगर हम ध्यान से सोचें तो सेल्फिश लोग भी डिप्रेशन में है और जो गिवर है वो तो ऑब्वियस है, वो तो दिखेगा ही कि उन्होंने खुद को इतना निगलेक्ट कर लिया है और सामने वाले को इतना पेडेस्टल पे बिठा दिया होता है, तो वो तो डिप्रेशन फील करेंगे ही क्योंकि वो बहुत ड्रेन होते हैं। सो इस वीडियो में हम दूसरे तरीके के लोगों की बात करेंगे जहाँ पे हमने ये सीख लिया होता है कि अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो उसकी हर बात सही, अगर उसको कुछ चाहिए तो मैं सब काम छोड़ के वो करने लगूंगी या करने लगूंगा, अगर वो खुश नहीं है तो मैं भी खुश नहीं रहूंगी। मेरा सबसे पहला काम यही हो जाएगा कि उसके आसपास घूमना, मेरी लाइफ उसके आसपास ही रखना। डू यू रियलाइज ये कितना ड्रेनिंग है, ये कितना डिसरिस्पेक्टफुल है अपने आप के लिए और शायद से उसके लिए भी। आई एम नॉट श्योर अगर उसको ये पसंद है तो वो तो क्यों ही बोलेंगे कि भाई खुद की रिस्पेक्ट भी तो कर लिया करो। पर लेट्स से कि आप उनको बहुत प्यार करते हो और आप एक गिवर बन चुके हो। इतने ज़्यादा एफर्ट्स पहले ना धीरे धीरे से स्टार्ट होता है कि आपने कुछ कर लिया उनके लिए अच्छा, फिर ये धीरे धीरे से ज़्यादा कब बढ़ जाता है पता ही नहीं चलता और फिर ये वन साइडेड हो जाता है कि वहाँ से आपको इतना कुछ मिल नहीं रहा है पर आप बहुत कुछ दे रहे हो। और क्योंकि आपकी ये हैबिट हो चुकी है कि आप ही ज़्यादा दे रहे हो रिलेशनशिप में, एनर्जी, एफर्ट, लव, जो भी कुछ सिचुएशन जो भी हो गई, तो यहाँ ये होने लगेगा कि कभी कभी, लेट मी जस्ट होल्ड योर हैंड एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कभी कभी एक इंसान का नेचर हो जाता है कि व्हेन यू आर गिविंग सो मच तो सामने वाला ऑटोमेटिकली ही कुछ भी रिस्पेक्ट, लव, केयर कुछ भी देना बंद कर देगा क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि ज़रूरत ही नहीं है ना, यहाँ से तो मुझे इतना सब कुछ मिल ही रहा है। सो जब आपको ऐसे लगता है कि यार ये सामने वाला मुझे इतना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा है, उसको तो मेरी पड़ी ही नहीं है, मैं ही हूँ जो सब कुछ करे जा रहा हूँ रिलेशनशिप में, तब थोड़ा रुकना और देखना और ऑब्जर्व करना खुद को कि ये कहीं आप ये तो नहीं कर रहे हो कि हर टाइम बस आप ही इतना ज़्यादा सब कुछ रिलेशनशिप में दे रहे हो कि सामने वाले को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि वो एक स्टेप भी आगे बढ़े। तो लेट्स अंडरस्टैंड ये होता क्यों है। क्योंकि नंबर वन है, सोसाइटी ने हमें कंडीशन किया है कि लव का, ट्रू लव का मतलब यही है कि यू हैव टू गिव एवरीथिंग, जो भी सामने वाला चाहे, जो भी सामने वाला फील कर रहा है। सेकंड है कि आपको कभी बचपन में इतना प्यार नहीं मिला होता है तो आप क्या करते हो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड ये सोचता है कि ठीक है चलो, मैंने जो फील किया वो मैं इस इंसान को फील नहीं करवाना चाहती क्योंकि मुझे पता है कि इसका दुख क्या होता है कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे केयर नहीं मिली है, तो मैं सामने वाले को देती हूँ। बट ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला उसी तरीके से ये सोच भी रहा हो। अब हम ये समझते हैं कि कैसे एक रिलेशनशिप में स्टार्टिंग से ही हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट लूज करते हैं। तो नंबर वन इज ओवर गिविंग विदाउट लिमिट्स। ये स्टार्ट ऐसे होता है कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, आप और वो दोनों ही एक लेवल पे होते हो।
यहाँ से अगर आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं तो आप भी कुछ दोगे उनको। फिर वहाँ से इमोशनल आपको हैप्पीनेस मिल रही है, वो आपकी बातें सुन रहा है, आप भी उनकी बातें सुन रही हो। तो स्टार्टिंग में ना सब इक्वल होता है, बैलेंस्ड होता है। बट आफ्टर अ टाइम अगर आप एक गिवर हो और अगर आपकी मेंटल कंडीशनिंग यही ऐसे ही करी गई है सोसाइटी के हिसाब से कि आपको ओवर गिव करना है रिलेशनशिप, योर रिलेशनशिप इज़ लाइक योर सेंटर ऑफ एवरीथिंग, योर लाइफ, और सब कुछ यही है। और अगर आपको पास्ट ट्रॉमाज है तो कोई भी तरीके के पास्ट ट्रॉमाज हो सकते हैं, या तो आपको आपकी पिछले रिलेशनशिप में चीटिंग करी हो, या फिर अच्छे से नहीं ट्रीट करा हो, या फिर आपकी केयर गिवर्स बचपन में ही अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसे लगता है कि मुझे सामने वाले को ये फील नहीं करवाना है। सो आप क्या करते हो कि धीरे धीरे आप बहुत कुछ देने लगते हो। और यहाँ पे क्या होता है कि सामने वाले का जो माइंड होता है, सामने वाले का जो दिमाग होता है, वो ऐसे एक्ट करता है। वो कॉन्शियसली नहीं होता है, समटाइम्स आई एम सेइंग, समटाइम्स इट इज़ कॉन्शियस, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स कॉन्शियसली नहीं होता है। बट जैसे उसको पता है कि ये तो है ही अवेलेबल, ये कभी मुझे मना नहीं करती है, ये मैं जो भी मांगता हूँ वो दे देती है, तो फिर मुझे कुछ करने की क्या ही ज़रूरत है। सो उनका दिमाग ऐसे चलने लगता है और आपको पता भी नहीं चलता आप कभी कैसे और किस तरीके से उसने आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है। एंड में आप बहुत ही ड्रेन हो चुके होते हो, क्योंकि फिर आपका ये मोड स्टार्ट हो जाता है कि आप उसको बोलते रहते हो कि तुम मुझे कॉल क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे मैसेज क्यों नहीं करते हो, तुम मुझे अटेंशन क्यों नहीं देते हो, पहले की तरह मुझे डेट्स पे क्यों नहीं ले जाते हो, पहले की तरह मेरे साथ अच्छे से बात क्यों नहीं करते हो। क्योंकि उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि उसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। यू आर जस्ट गिविंग गिविंग एंड गिविंग एवरीथिंग। आप अपने आप को निग्लेक्ट कर चुके हो, आप अपने आप को ही कुछ मान नहीं रहे होते हो यहाँ पे। नंबर 2 इज़ इग्नोरिंग रेड फ्लैग्स। हम ना बहुत सारे टाइम स्पेशली लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि तुम्हारा प्यार लड़के को चेंज कर देगा, अगर लड़का तुमसे प्यार करता है तो वो चेंज हो जाएगा। और ये जो मूवीज़ की बुलशिट ने जो हमें लड़कियों को सिखाया है कि अरे लड़का अगर सही में सच्चा प्यार करता होगा तो तुम्हारे लिए चेंज होगा। इवन लड़कों को भी मैंने सुना है बहुत सारे लोगों के से बात करते हुए कि लड़के भी ये सोचते हैं कि मुझे एक दिन वो लड़की मिल जाएगी तो मैं उसके लिए ना सब कुछ छोड़ दूंगा और एकदम अच्छा इंसान बन जाऊंगा। That's so delusional. I mean, ऐसा नहीं होता है। प्यार धीरे धीरे से होता है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि एक इंसान मिला और वो गिटार बजने लगे और आप एक दिन से अचानक से उठ के सुधर गए। सबसे पहले तो यही रेड फ्लैग है कि हमें एक सेल्फ रिस्पेक्टेड इंसान सामने वाले को फिक्स करने का सोचेगा ही नहीं। हमें सोसाइटी ने ऐसे कंडीशन किया है तो हम क्या सोचेंगे कि अच्छा ये सिगरेट पीता है, ये दारू पीता है, तो ठीक है ना, मेरे लिए छोड़ देगा अगर मैं थोड़ा नैक करूँगी या मैं थोड़ा ज़्यादा चिल्लाऊंगी या फिर मैं थोड़ा ऐसे नाटक करूँगी तो। और लड़के भी मैंने देखे हुए हैं कि हाँ भाई तेरे लिए मैंने छोड़ दिया, थोड़े थोड़े टाइम तक के लिए वो करते हैं ऐसा। दैट्स नॉट रियल ग्रोथ। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। इफ़ यू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, आप रेड फ्लैग्स इग्नोर नहीं करोगे, आप नहीं जाओगे किसी के पीछे उनको फिक्स करने के लिए, बिकॉज इट इज़ सो टायरिंग। नंबर 3 इज़ उनको ज़्यादा प्रायोरिटी देना और आपको बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे ये होता है कि आप अपने प्लान्स, अपनी लाइफ गोल्स, अपनी सारे कुछ शौक हो गए, अपनी सारी हॉबीज़ हो गई, आपकी हैबिट्स हो गई, वो उनके लिए आप चेंज करे जाते हो। अगर आपके फ्रेंड्स के साथ घूमने जाने का प्लान है बट उसने मना कर दिया, या फिर एंड मोमेंट पे अगर उसने प्लान बना लिया तो आप अपनी फ्रेंड्स के साथ वाला प्लान कैंसिल करके उसके साथ चले जाओगे। और अगर आपको उसकी कोई ऐसी बात है जो अच्छी नहीं लगती है फिर भी आप चुप रहते हो ये सोच के कि पता नहीं वो नाराज़ हो जाएगा, पता नहीं वो कहीं मुझे छोड़ के ना चले जाए, तो यहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटी देना तो छोड़ो, आप अपने आप को गिनना भी भूल चुके हो रिलेशनशिप में। एंड नंबर 4 इज़ एक्सेप्टिंग डिसरिस्पेक्ट। पहले छोटे छोटे झूठ से स्टार्ट होगा, पहले छोटी छोटी बातों पे थोड़ा थोड़ा चिल्लाएगा या फिर थोड़ी थोड़ी गालियाँ देगा। अगर आपने ये छोटी छोटी चीज़ें एक्सेप्ट करा, जैसे कि कभी कभी मस्ती में या फिर ऐसे थोड़े से गुस्से में वो आपको पुश कर देगा, आपको सबके सामने छोटी बातों पे थोड़ा सा इंसल्ट कर दिया, इंसल्ट जोक के नाम पे भी हो गई, सब आपने अगर सहा तो ये रुकने नहीं वाला है, ये आगे और भी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। अगर आज एक इंसान आपको गुस्से में थोड़ा सा पुश कर सकता है, धक्का दे सकता है, तो कल वो आप पे हाथ भी उठा सकता है। ये आगे जाके सुधरने या सही नहीं होने वाला है। सबसे पहले सामने वाले को अलाउ ही मत करो आपको डिसरिस्पेक्ट करने का। सामने वाला अच्छा इंसान हो सकता है, सामने वाला आप उनसे प्यार कर सकते हो, पर आपकी डिसरिस्पेक्ट वो नहीं कर सकता, क्योंकि
अगर वो एक इंसान है, अगर वो अच्छा इंसान है, अगर वो प्यार डिज़र्व करता है तो आप भी वही करते हो। आप भी प्यार डिज़र्व करते हो, आप भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हो। सो नेवर लेट एनीवन, वो हो गए आपके बहुत नज़दीक के लोग भी क्यों नहीं हो गए, किसी को भी आपकी डिसरिस्पेक्ट मत करने दो। नाउ लेट्स गेट रियल एंड समझते हैं कि वाई एज गिवर्स हम इस ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं। तो नंबर 1 इज़ फियर ऑफ लूजिंग दैम। हमें ये डर रहता है, हमने ये सोच लिया है कि इस तरीके का इंसान हमें कहीं और मिलेगा ही नहीं और हम इससे बहुत प्यार करते हैं तो हमें उसको खोना नहीं है। अगर इंसान अच्छा है, अगर इंसान रिस्पेक्टफुल है तो ऑब्वियसली आपको डर लगेगा ही कि ये इतना अच्छा इंसान है तो ये कहीं खो ना जाए। आप गलत हो और वो आपको कुछ बोल रही है तो बात सही है कि आप समझो। जैसे कि आप उसको इग्नोर करे जा रहे हो, आप अगर उसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो एंड शी इज़ अ गुड पर्सन, वो अच्छी इंसान है, तो वो आपको एक बार बोलेगी कि प्लीज़ कैन यू जस्ट आई जस्ट डिज़र्व रिस्पेक्ट और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि तुम ऐसे मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो कैन यू जस्ट चेंज योर सेल्फ। वहाँ पे चेंज होना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समझ के, और अगर आपको ऐसे लगे कि वो सही बोल रही है तो करना चाहिए। अगर आपको कोई एक रिलेशनशिप में ऐसा लगता है कि हर बार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, हर बार आपको शांत रहना पड़ेगा क्योंकि सामने वाले को बहुत गुस्सा आता है, हर बार आपको उसी की बात माननी पड़ेगी क्योंकि आपको लगता है कि वो बहुत ज़िद्दी और किसी की बात नहीं मानता है, तो आप एक गलत इंसान के साथ हो और आप एक इल्यूजन में जी रहे हो। वो एक अच्छा इंसान नहीं है, जस्ट आपको यू हैव दिस अटैचमेंट इश्यूज, इसकी वजह से आपको लगता है ऐसा कि अगर ये मुझे छोड़ के चला गया तो क्या होगा, ये वो, एंड दैट्स द रीजन व्हाई यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स। नंबर 2 इज नीड फॉर देयर वैलिडेशन। हम उस पे बहुत डिपेंड हो चुके होते हैं, हम उसके प्यार पे, उससे बात करने के लिए, वो जो भी है हम उससे बहुत ही डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। अगर वो हमें मैसेज कर रहा है तो हमारा दिन बहुत अच्छा जा रहा होता है, अगर वो हमसे प्यार से बात कर रहा है तो हम बहुत ही खुश है, अगर वो हमसे अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो हम नाराज़ हो जाता है, हमारा भी मूड ऑफ हो जाता है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पे ये हो गया कि आप उसके वैलिडेशन पे जी रहे होते हैं। ये एक ट्रू लव या फिर ये सच्चा प्यार उससे आगे बढ़ चुका है, वो एक आपका एडिक्शन हो चुका है। नंबर 3, पास्ट कंडीशनिंग। बचपन में अगर आपके केयर गिवर्स इनकंसिस्टेंट रहे हैं प्यार देने में, या फिर बचपन में आप ऐसे माहौल में बड़े हुए हो जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिसरिस्पेक्टफुल एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे आपको इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करा गया है, तो आपका सबकॉन्शियस ये सोचता है कि मैं इस इंसान को प्यार करती हूँ तो मैं मेक श्योर करूँगी कि ये ऐसा फील ना करे। और इस चक्कर में हम ओवर गिव करते रहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए कि वो हर्ट हो, वो ना खुश हो, मुझे चाहिए कि वो हमेशा खुश रहे। तो जो आपको नहीं मिला है, आपका सबकॉन्शियसली ही उसको देने की कोशिश कर रहा है, पर वो आपको ही ज़्यादा ड्रेन करेगा, उसको तो नहीं बिल्कुल भी। नंबर 4 इज़ लव टर्न इनटू अ ब्लाइंड लॉयल्टी। जो हमें मूवीज़ में दिखाया जाता है कि एक लड़की आपको तभी इतना प्यार करेगी जब वो जब प्यार में बहुत सफ़र करती है, प्यार में अगर उसको दुख मिल रहा है दैट मीन्स वो सच्चा प्यार है। प्यार में तो दुख मिलता ही है, अगर हम लोग दुखी है तो हम बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करते हैं। बुलशिट, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपने सफरिंग को, साइलेंस को ट्रू लव समझ रखा है और आप उनको ब्लाइंडली लॉयल्टी दे रहे हो अपनी, that's like a huge red flag आपकी तरफ से। क्यों? मैंने ऐसी लड़कियों को भी देखा है कि अगर लड़के ने उस पर चीट कर दी है फिर भी वो उसको माफ़ करके उसके साथ रहती है, एंड आई एम लाइक वाई? इतना ब्लाइंड भी किसी के लिए लॉयल नहीं होना है, इतना ब्लाइंडली किसी को प्यार नहीं करना है कि आप खुद को ही भूल जा रहे हो। जस्ट इमेजिन इस चीज़ का आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। एक तो कोई आप पे चीट करता है तो आपका ट्रस्ट उस पर तो चला ही गया है। ऐसा दुनिया में कोई भी नहीं होता कि जिस पे चीट हुई हो और वो उस पर दूसरी बार ट्रस्ट करे, कोई नहीं कर सकता। आप कर रहे हो क्योंकि आप उससे अटैच्ड हो गए हो और आपको ना ऐसा है कि उसके अलावा मेरा कोई नहीं है, मुझे बस वही चाहिए। अदरवाइज एक हेल्दी, एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग इंसान उस बंदे को छोड़ देगा। सो इतना ब्लाइंडली सफ़र नहीं करना है कि प्यार के नाम पे कुछ भी सहन करते रहो। देखो, हम सभी इंसान हैं और ये एक बुरी चीज़ नहीं है, तब तक का ये बुरी चीज़ नहीं है जब तक का ये आपके लिए डेंजरस नहीं बन जाती है। प्यार में सामने वाले को खुश करना, सामने वाले को गिफ्ट्स देना, सामने वाले की केयर करना, सामने वाले को अच्छा फील करवाना, इट्स अ ह्यूमन
थिंग। ऑब्वियसली एक इंसान है, हमको अच्छा लगता है कि सामने वाले जिससे हम प्यार करते हैं वो भी बहुत खुश रहे और उसको हम बहुत सारी चीज़ें दें, बहुत सारे अच्छे से केयर से रखें, प्यार से रखें, वो बहुत अच्छी बात है। पर अगर इस सारी सिचुएशन में आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी सेल्फ वर्थ, अपना पावर, सब कुछ अगर खोए जा रहे हो तो ये डेंजरस बन चुका है एंड दैट्स द रीज़न वाई आपको वहाँ पे स्टॉप करना पड़ेगा। नाउ हम समझते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। आप अगर रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट को खो रहे हो, आप अगर रिलेशनशिप में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल रहे हो तो इसकी बहुत बड़ी कॉस्ट है जो आपको अभी समझ में नहीं आएगी। एंड जब तक का, मैंने बहुत सारी बार देखा है, जब तक का लोगों को समझ आता है तब तक का वो 50-60s में आ चुके होते हैं या फिर ऐसे टाइम पे आ चुके होते हैं जहाँ पे बहुत कुछ उनके हाथ से चला गया होता है और कुछ नहीं रहा होता है उनके हाथ में। सो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसके लिए आप इसकी इमोशनल कॉस्ट, आप इसकी फिजिकल कॉस्ट समझो। सबसे पहले अगर आप रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट घुमा रहे हो, अगर आप रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट सेक्रीफाइस कर रहे हो तो आप अपनी सेल्फ वर्थ खो दोगे। एक इंसान जो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता है उसको मैनिपुलेट करना, उसको यूज़ करना, उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं लोग। अब आपको नहीं पता है कि सामने वाला आपको कितनी हद तक यूज़ कर सकता है, सामने वाला कितनी हद तक आपको मैनिपुलेट कर सकता है। एंड यहाँ पे आके फिर वो लव रह ही नहीं जाता है सामने वाले के एंड से भी, अगर वो उसने मैनिपुलेट और यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो। आपको इमेजिन ना, आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है, वो बंदा आज आपको इंसल्ट करके जा रहा है, आपने सोचा कि वो मेरा हस्बैंड है, वो मेरा बॉयफ्रेंड है तो ठीक है, करता है वो, प्यार में होता है ऐसा, वो उसको गुस्सा आ गया, उसने मुझे धक्का दे दिया, उसने मुझे गालियाँ दे दी सबके सामने, उसने कुछ बोल दिया क्योंकि वो गुस्से में था, ठीक है, आपने ये समझ लिया, खुद को समझा लिया। उसके बाद इसका एक इफेक्ट होता है कि आज ये चीज़ बंद रूम में हुई है आप दोनों के साथ में, कल ये चीज़ पब्लिकली होगी और जब पब्लिकली ये चीज़ होगी 4 लोगों के बीच में, तो वो जो 4 लोग होंगे या फिर उसकी फैमिली हो गई, आपकी फैमिली हो गई, आपके फ्रेंड्स हो गए, उसके फ्रेंड्स हो गए, यहाँ पे ये लोग को भी ये बंदा ये सिखा रहा है कि ये लड़की को ऐसे ट्रीट करा जाता है। आप भी उनको ये सिखा रहे हो कि आपकी जैसे समझ लो एक सिनेरियो है कि यहाँ पे यू एंड योर बॉयफ्रेंड, आप लोग गए हो फ्रेंड्स के साथ, तो आपके बॉयफ्रेंड ने अगर उसको कुछ पसंद नहीं आया तो आपको ऐसे धक्का दे दिया, गुस्सा कर दिया, गालियाँ दे दी और वहाँ से चला गया या फिर बहुत बड़ा सीन क्रिएट कर लिया, ठीक है। आप जो बहुत ही ओवर गिवर हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो, जिसको सिखाया गया है कि प्यार में तो चलता है गुस्सा करना ये वो, तो आप क्या सोचोगे कि अरे बेचारा गुस्से में था ना, गुस्से में तो ये सब होता रहता है, चलता है, ठीक है, आप ये समझ के आप उसको माफ़ कर देते हो। पर वहाँ पे खड़े आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो उनके दिमाग में सबकॉन्शियसली, मैं बोल रही हूँ वो बहुत अच्छे इंसान होते हैं, पर सबकॉन्शियसली उनके दिमाग में ये आ गया कि ये बंदे की इंसल्ट हम कर सकते हैं, इसको हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम आपके साथ वो लोग भी इतना एक्सट्रीम तो नहीं करेंगे, पर आपके ओपिनियंस धीरे धीरे उनके लिए मैटर नहीं करेंगे। आपकी रिस्पेक्ट वो लोग ने भी करना छोड़ ही दिया है, क्योंकि उनको ऐसे लगता है कि इसको कैसे भी हम ट्रीट करें, वो तो रहने ही वाली है ना, कहाँ ही जाने वाली है। सो आप देखो कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। इट्स नॉट दैट कि आप उसको प्यार करते हो तो ठीक है ये वो, बट इसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट होने वाला है जो आपको अभी नहीं समझ में आता है। बट जब आप देखोगे कि दूसरे लोग से भी आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, दूसरे लोग भी आपको ऐसे ही हल्के में लेते हैं, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, इंसल्ट करते रहते हैं, आपका कोई ओपिनियन वैल्यू ही नहीं रखता है किसी के लिए, तब आपको पता चलेगा, आपको लिटरली बिट्रेयल से ज़्यादा हर्ट होगा, क्योंकि आपको तब ऐसा लगेगा कि कहाँ स्टैंड कर रहे हो आप, कोई आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई आपका फ्रेंड भी नहीं बनना चाहेगा ऐसे तो। सो बी केयरफुल आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी और के लिए छोड़ने से पहले। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कैसे हम अपना कंट्रोल वापस ले और कैसे हम हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करें। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, आपको लगता है कि ये सब आपके साथ हो रहा है या फिर आपके साथ हो गया है, डोंट वरी, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप अपने पावर को, यू कैन टेक इट बैक। देयर आर स्टेप्स, आपको उनको फॉलो करना है एंड यू कैन टेक योर पावर बैक, यू कैन टेक योर सेल्फ रिस्पेक्ट बैक। नंबर 1 इज सेट बाउंड्रीज एंड ऑनर देम। जहाँ जहाँ भी लगता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एक सिनेरियो, ठीक है, तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ाने के लिए अपनी बाउंड्रीज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। नहीं, वो मूवी देखिए सैयारा,
उसमें वो लड़की, एक सीन है जहाँ पे वो लड़की कृष कपूर को बोलती है कि आई डोंट लाइक पैसिव स्मोकिंग, मुझे प्रॉब्लम है। तो वो बंदा कैसे वो स्मोकिंग कर रहा होता है और वो बंद कर देता है। देन वो कुछ गाली बोलता है तो लड़की बोलती है कि मुझे गालियाँ पसंद नहीं है, तो मेरे आगे प्लीज़ गालियाँ मत देना। वहाँ पे ये बाउंड्री सेट कर रही है, ठीक है। और ये बाउंड्री इसीलिए ज़रूरी है कि आज उसने ये बोला कि मुझे गालियाँ नहीं पसंद है, तो वो बंदे ने समझ लिया कि अच्छा इसके आगे मैं गाली नहीं बोल सकता, तो नेक्स्ट टाइम जब भी वो गुस्सा भी होगा तो आपके आगे वो गाली नहीं बोलेगा। आ गई ना रिस्पेक्ट। गुस्सा सब होते हैं, पर गुस्सा कौन से लेवल पे सामने वाले इंसान को कितने लेवल पे दिखाना है वो सब जानते होते हैं। अगर अलाउ करोगे तो आपको वो गालियाँ भी देगा। इसीलिए वो जो मूवी का सीन है वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे उसने ये बाउंड्री सेट करी कि मेरे आगे गालियाँ मत बोलना, मेरे आगे स्मोकिंग मत करना, क्योंकि मुझे नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि इन अ वे वो आपको, वो सामने वाले को ये सिग्नल दे रहा है कि ये बंदी खुद की रिस्पेक्ट करती है, तो मुझे इसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। नंबर 2 इज अपनी लाइफ को, अपने आप को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करो। अभी तक का आपने ठीक है प्यार में सब कर लिया कि उसके सपने मेरे सपने, वो कर रहा है वही सब मैं इंजॉय करूँगी, उसको कुछ खाना है तो हम वहाँ जाएंगे, उसको कुछ करना है मूवीज़ देखना है, जो भी करना है तो हम वो करेंगे। नहीं, आपके भी सपने हैं, आपके भी प्लान्स है, स्टिक टू दैट। अगर आपके सपने हैं आप उस पर वर्क करना स्टार्ट करो, उस पर फॉलो करो, उस पर काम करना स्टार्ट करो। आपकी नीड्स है वो सामने रखो। आपको पिज़्ज़ा खाना है पर उसको पिज़्ज़ा नहीं खाना है तो इट्स ओके, वो आपके साथ पिज़्ज़ा खा सकता है एक दिन। सो धीरे धीरे करके होगा ये। धीरे धीरे अपनी बातें भी रखना स्टार्ट करो। आई एम नॉट सेइंग कि ऐसे आप मोर्चा लेके चले जाओ कि मैं तो पिज़्ज़ा ही खाऊंगी, जो भी कुछ हो, जैसे भी कुछ हो। नहीं, धीरे धीरे से अपनी नीड भी सामने रखना स्टार्ट करो। ये फ्रेंडशिप हो गई या फिर रिलेशनशिप हो गई, दोनों में ये काम करता है। नंबर 3, ऑब्जर्व एक्शंस एंड नॉट वर्ड्स। लोग बहुत ही मीठी बातें करते हैं, लोग बहुत ही अच्छी बातें करते हैं, मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए ये करूंगा, मैं वो करूंगा। एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज के जनरेशन में ना टेक्स्ट करना, कॉल करना बड़ी बात नहीं है, और करते हैं लोग, पर एक्शंस देखना बहुत ज़रूरी है। क्या वो आपकी रिस्पेक्ट करता है? क्या वो आपकी केयर करता है? क्या वो आपको सच में प्यार करता है? ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। उनके वर्ड्स पे मत जाओ। एंड नंबर 4, स्टॉप ओवर गिविंग। जब आप कुछ देते हो सामने वाले को, केयर, नर्चरिंग, अपना प्यार, तो वो आपको अच्छा फील करवाना होना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सामने वाले की केयर करी तो आपको वो अच्छा फील होना चाहिए, ना कि ये कि आज मैं उसकी केयर कर रही हूँ तो मुझे चाहिए कि कल वो मेरी भी केयर करे। अगर आपके दिमाग में ये आ गया तो वहाँ स्टॉप कर दो, क्योंकि वहाँ पे आप ट्रांजिशन कर रहे हो, सच में प्यार नहीं कर रहे हो। सो गिविंग शुड बी लाइक दिस कि हाँ मुझे पसंद है उसको प्यार करना, हाँ मुझे पसंद है उसकी केयर करना, तो मैं कर रही हूँ, पर जहाँ पे मैं ड्रेन हो रही हूँ वहाँ पे मैं रुक जाऊंगी। 5, प्रैक्टिस डेली सेल्फ लव। अफर्मेशंस बोलो मिरर में जाके कि आई एम वर्दी, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई लाइफ, My life is perfect, I am perfect and I deserve love too. Then छोटे छोटे स्टेप्स लो जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड भी ये सोचे कि नहीं मैं भी वर्दी हूँ, मैं खुद को प्यार करती हूँ। जैसे कि आई टोल्ड यू अबाउट बाउंड्री सेट करना, के ड्रीम्स को प्रायोरिटी देना। तो ऐसी सारी चीज़ों से आपका सेल्फ लव बढ़ेगा। आप मेडिटेशन करो, आप योगा करो, आप जिम करो, जो सारी चीज़ें आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ, आपके इमोशंस को नरिश करती है, नर्चर करती है, वो सब भी करो आप स्टार्ट। एंड नंबर 6, वॉक अवे अगर आपको वो नेसेसरी लगता है तो। देखो हर जगह अगर वो शिप सिंक हो रही है तो होने दो, क्योंकि आपने बहुत सारा कुछ करा है, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर ठीक है, जस्ट वॉक अवे। आपको इंसल्ट मिल रही है, आपको डिसरिस्पेक्ट मिल रही है, जस्ट निकल जाओ वहाँ से, क्योंकि कोई भी रिश्ता दुनिया में, कोई भी रिश्ता इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जो आपको ड्रेन कर दे। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो प्यार में ऐसे हो गए हैं कि उनकी कोई लाइफ तो ठीक है, उनकी सोल भी नहीं बची होती है। दे आर लाइक लाइक अ डिप्रेस्ड सोललेस पर्सन। ऐसा नहीं बनना है हमें। इससे अच्छा अगर एक इंसान आपको इस स्टेट में पहुंचा सकता है, इससे पहले ही उसको हटा दो लाइफ से। सामने वाला अगर आपको प्यार करता है, सामने वाला प्यार से रखेगा तो ही उसको अलाउ करो अपनी लाइफ में। अदरवाइज आप अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, आप अपने पेरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट हो, आपके सराउंडिंग्स में बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। तो एक इंसान अगर आपको हर्ट कर रहा है, अगर आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसको छोड़ दो प्लीज, जस्ट वॉक अवे। हियर मी माई लव। बहुत ही फ्रीली प्यार करो सबको, फ्रीली उनको नर्चर भी करो, फ्रीली उनको केयर भी दो, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रखो। पर
अपनी सेल्फ वर्थ डाउन करे बिना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड पे रखे बिना, अपने आप को भी उतना ही प्यार दो जितना आप सामने वाले को दे रहे हो, अपने आप को भी इतना ही अच्छा रखो जितना आप सामने वाले को अच्छे से रख रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम जब आपको आपके बड़े लोग ये बोल रहे हैं कि प्यार का मतलब ना दर्द होता है, आपको तो बहुत कुछ सहना पड़ता है अगर आप प्यार करते हो, तो उनको ना ये वीडियो दिखा देना और उनको ये भी समझा देना कि असली प्यार का मतलब ये होता ही नहीं है। असली प्यार का मतलब ये होता है कि आप दोनों एक दूसरे को तो प्यार करो, पर आप दोनों ही खुद को भी प्यार करो। सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ टुडे आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रॉमिस योर सेल्फ कि आई विल लव, आई विल गिव फ्रीली, आई विल नर्चर द रिलेशनशिप, बट आई विल लव माई सेल्फ टू and I won't ever again lose my self respect in any relationship. Promise yourself that, और comment में लिखो I promise to myself that love myself, I won't let anyone disrespect me ever again, never in your life. So promise that. और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का बाय बाय, टेक केयर एंड जस्ट लव योर लाइफ।